अब आपको एक चीज़ बताकर जा रहा हूँ जी। यहाँ पर, ये मैंने अभी तक बताई कहीं नहीं है और लोगों को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि दे विल ओनली फाइंड आउट कि 2026 में मेरे साथ क्या होगा, मेष में क्या होगा, वृषभ में क्या होगा, ये क्या होगा, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2026 में सप्त द्वार खुलने वाले हैं। अच्छा, जैसे क्या होता है सप्त द्वार है क्या? सप्त ऋषि सप्त द्वार खोलेंगे, और उस द्वार, ये ही वो साल है जिसमें बहुत बड़े चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। द रीज़न बीइंग, आप इस पैटर्न को नोट किसी ने नहीं किया, साल का जो पहला दिन है वो जुपिटर का है, थर्सडे को आएगा 1 जनवरी जी। और उस दिन जुपिटर अपने ही नक्षत्र में है। ओके। और उसका जो सेकंड डे है वो फ्राइडे है, और फ्राइडे शुक्र भी अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा में। अच्छा। और जुपिटर पुनर्वसु में है, पुनरावती, रीजनरेशन। और इस साल जुपिटर ने इतनी तेजी से कैंसर में और लियो में एंट्री करनी है, और साल के एंड में दिसंबर में राहु ने अपना ट्रांजिट करना है। जी। 7 ऋषि 7 द्वार खोलेंगे 7 महीनों के लिए। हमारे पास 7 मौके होंगे इस साल, और हम इस चीज़ का तांत्रिक, जो हमारी कम्युनिटी है, जो मेरे मेंटोर्स हैं बड़े बड़े, हम कितने सालों से वेट कर रहे थे कि ये दिसंबर से जो शुरू होगा, और इस साल जो सप्त द्वार खुलेंगे, उस सप्त द्वार में हम अपने एंट्री करवाएंगे अपनी, ताकि हमारे आगे के जितने साल हैं वो इतनी तेज़ी से खुले, प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, वो सारे गेट्स खुलेंगे। क्या हमें ये 7 द्वार जो खुलने का समय है एग्जैक्टली पता है? बिल्कुल सब पता है, और हम उसके लिए रेडी हैं। और मेरे क्लाइंट्स 100 क्लाइंट्स रेडी हैं हमारे, जो मैं कितने सालों से उन्हें बोल कर बैठा हूँ। मेरे साथ बहुत पुराने से लोग जुड़े हुए हैं, मेरे प्रीमियम हमारे क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें हमने करी हैं, और उन सबको पता है, और हम सब वेट कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये डरा रहे हैं ना 2026 ये होगा, हमारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं और हम लोग हैं, हम तो वेट कर रहे हैं खुशी से कि 2026 आए, हम उस 7 द्वारों में एंट्री डालें। क्या होता है 7 द्वार से हम कुछ भी पा सकते हैं या क्या चीज़ है ये? 7 द्वार 7 अलग अलग चीज़ों के लिए है। अच्छा। धान्य, धान्यम, ठीक है, प्रोस्पैरिटी का द्वार है, अबंडेंस का द्वार है। एक द्वार खुलेगा जिसमें वो आपके कार्मिक नॉट्स को काटेगा। अच्छा। ठीक है। एक द्वार खुलेगा जो आपकी रोग और उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके। तो ये ऐसे सप्तऋषि सप्त द्वार को ओपन करेंगे थोड़े विंडो के लिए, क्योंकि इसमें एक्लिप्स भी आएगा। इस साल के जो एक्लिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक्लिप्स, जितना भी जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण होता है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलता है। बिल्कुल। और जितने भी आप तांत्रिकों से बात करोगे वो वेट कर रहे होते हैं ग्रहण के समय का। बिल्कुल। कुछ नेगेटिव करने के लिए नहीं। आपने हमेशा, आपका दिमाग ना, हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ चलता है। हम कभी ये सोचते हैं कि डीप एसोटेरिक साइंसेज, इन दीज डीप एसोटेरिक साइंसेज देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो कि आप उन पर्टिकुलर टाइम्स में ना, आपने एक स्काईफाई मूवीज देखी होंगी कि टाइम मशीन या टाइम बॉम्ब, वो इस तरह से एक द्वार खुलता है और उसमें एंट्री कर जाते हैं। तो वो कॉस्मोस हमारे लिए कुछ ओपनिंग्स करता है। हम उस ओपनिंग्स में जब अपनी चीज़ों को इंसर्ट करवाते हैं थ्रू मंत्रास, थ्रू रिचुअल्स, थ्रू स्पेशल थिंग्स, तो हमारे पास उसमें से कुछ निकल कर चीज़ें आती है जिन्हें हम अपने पास रख के ग्रहण करते हैं। ओके। और उससे हमारी लाइफ चेंजिंग होगी। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ भोगोगे जो आप भोग रहे हो। और जो 2026 में चूक जाएगा इन पोर्टल जो आपने बोला 7 द्वार खुलने का, उसे अगला मौका फिर कब मिलेगा? तो अभी इनर इंजीनियरिंग में अब हमने अभी ये 2026 जो है ये तो द्वार खोलेगा ही खोलेगा। अभी इससे पहले मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि मैंने एक बुक लिखी, अघोर मानस संहिता। उसमें वो हिडन चीज़ें मैंने लिखी, सारी नोट डाउन करी, और मैं उसी बारे में बात करी, और लोगों ने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। कितने लोगों को मिलियनेयर बनाने का मुद्दा रखती है पूर्व जन्म का पैसा। कुबेर, दिव्य कुबेर और अघोर लक्ष्मी के द्वार जब हम खोलते हैं तो आपका पूर्व जन्म का पैसा जो वहाँ पे रखा हुआ है वो भी अनलॉक हो सकता है। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब पूर्व जन्म का पैसा भी इंसान, जैसे मान लीजिए किसी का पिछले जन्म में वो करोड़पति था, इस जन्म में वो गरीब है, तो वो पिछले जन्म के करोड़ों रुपए जो उसने कमा कर रखे थे वो ला सकता है इस जन्म में भी। अच्छा, आप ये कह रहे हो?
तुषार जी, मेरी इस थ्योरी पे ना कितने बड़े बड़े लोगों ने, मतलब जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से लेकर, उन्होंने मुझे फ़ोन करके एग्री किया कि वी एग्री विद योर थ्योरी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैंने भी जब ये सुना और जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया तो आई वॉज लाइक स्पेल बाउंड। हम हमेशा ये बात करते हैं कि तेरे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने पूर्व जन्म में ये किया था। यही बात जनरल में होती है ना कि तेरे पूर्व जन्म के कर्म खराब है। अरे भाई, तो मेरे पूर्व जन्म के अगर बुरे कर्म मेरे साथ आए हैं तो अच्छे भी तो आने चाहिए। बिल्कुल। अगर मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है, मेरी अकाल मृत्यु हो गई, मेरे पास करोड़ों रुपया था, वो कहाँ गया? अब इस जन्म में मैं कमा रहा हूँ, मैंने इतना पैसा जोड़ लिया, ठीक है। अब सडनली मैं मर गया कल, तो मेरे ये पैसे को तो मैं भोग ही नहीं पाया। व्हाट विल हैपन विद दिस मनी? तो मैं यहाँ पर आपको जो थ्योरी बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि ये जितना भी हमारा जो पूर्व जन्म का जमा पूंजी होती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रारब्ध हो, चाहे कर्मा बेस्ड थ्योरी हो, वो हमारा अनलॉक हो जाता है, एनकोड हो जाता है, लिख दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने ये किया था। और वो पैसा, एक दो टाइप के कुबेर हैं, एक नॉर्मल कुबेर है जिनकी हम पूजा करते हैं जी, एक है अघोर कुबेर। जितना हमारा पूर्व जन्म का मनी होता है ना, वो उनके लॉकर में जाके, अच्छा, वॉल्ट्स में जाके बंद हो जाता है। वो आप ही का है, लेकिन वो कहते तू क्लेम नहीं करेगा तो मैं दूंगा कहाँ से, तूने तो मांगा ही नहीं। ओके। अब मैं इसकी सपोर्ट में हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका पैसा, मान लीजिए आपका पीएफ का पैसा या आपका कितना पैसा है जो सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारे पास इतने लाख करोड़ LIC का है जो कि अनक्लेम्ड पड़ा है। अनक्लेम्ड है। अब लोग उसे क्लेम नहीं कर रहे तो देंगे कैसे? वो रख के तो बैठे हैं। तो कहते हैं आप खाना पूर्ति करो, आप अपना पैसा ले जाओ। उसी तरह से वो अनक्लेम्ड मनी आपकी पड़ी है, अब वो आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो तो वो देगा क्यों? अब आप इस जन्म में परेशान हो रहे हो, ठीक है, आप देखो तो सही, आपके पास पुराना खंगालो तो वहाँ पे भी तो पड़ा है, वहाँ से निकाल कर लाओ। लेकिन वो आएगा कैसे? वो ऐसे तो आएगा नहीं यूँ बैठे बैठे। उसके लिए स्ट्रॉन्ग साधना है, अच्छा, वो करवाई जाती है। मैं आपको अभी भी मैंने बताया था कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए की बनाता हूँ, कुबेर की चाबी। उस वॉल्ट को खोलने के लिए साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन है, वो चाबी चाहिए। अब उस चाबी काम तब करेगी, उसके अंदर एक मणि जड़ी जाती है, ठीक है जी। अब वो मणि कहाँ से निकलती है? आप ही के चार्ट में से, आप ही की कुंडली में वो जो राज छुपा हुआ है जहाँ पे वो अघोर कुबेर विराजमान है, ठीक है जी। अब वो अघोर कुबेर एक मणि में विराजमान है, हम उस मणि को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस मणि को उस चाबी में जड़ा जाता है और साधना द्वारा अघोर कुबेर को उसमें बिठा दिया जाता है, क्योंकि अच्छा। वही उनकी सीट है, थ्रोन है। जब वो आप जागृत चाबी जब आप अपने गले में डालते हो तब वो आपके लिए मिरेकल का काम करती है। फिर वो आपकी पिछले जन्म की जो दौलत है आपकी, वो आपको मिलना शुरू होती है। वो स्टार्ट करती है रिक्लेम करना, रिकॉल करना। अब वो ऐसे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कोई भी सुपरफिशियल मूवी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपके पास ऐसे नहीं आएगा कि आप सडनली सुबह उठे और नोटों से भरा हुआ बैग आ गया, या आपके सपने में वो आपके लिए कोई भी कार्मिक चीज़ों को जब हम अनलॉक करते हैं तो प्रकृति हमें उसे देने का साधन बनाती है। साधन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपने लॉटरी खरीदी, लग गई। आपने स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जहाँ लॉसेस कर रहे थे वहाँ सडनली इतने ज़्यादा फायदा, आपने बिजनेस खोला, वो ऐसे यूनिकॉर्न तो बन होगा। गया। और कैसे होगा? वो आपका जो इस जन्म का था वो तो खराब है, हो रहा है, लेकिन अब आपको क्या मिलना चालू हो गया? पूर्व जन्म का। अब इसमें भी कितने लोग जो हैं वो मुझे मैसेज करने लग जाते हैं, चाबी ऑर्डर करनी है। अरे भाई, हरिसन के ताले की चाबी नहीं है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग की, सोने की बनाई जाती है सर, मणिजनित। अच्छा, और उसके अंदर कल्प की पावर होती है। इसमें हम कल्प पावर में बात होती है कि 2 पावर की, 4 पावर की, 6, 8, 10 कितनी स्ट्रॉन्ग हमें क्रिया करनी है उसमें। ओके। तब जाके उसके अंदर अघोर कुबेर विराजमान होंगे तो आप गले में डालोगे तो पहनोगे। तो वो चीज़ जो है कहीं पर भी नहीं थी। तंत्र की दुनिया इतनी शानदार और इतनी स्ट्रांग है कि ये नॉर्मल रेमेडीज जो आप कर रहे हो ना, अगर जिस दिन आप डार्क एस्ट्रोलॉजी में शिफ्ट हो गए या तंत्र एस्ट्रोलॉजी को आपने अपना लाइफ के अंदर पूरा समाहित कर लिया, तो वो आपकी लाइफ को ना बदल कर ले जाएगी। अच्छा, एक फिर बात तो है, लोग ये मानते भी हैं और कहते भी हैं कि तंत्र की जो चीज़ें होती हैं, डार्क तंत्र की जो चीज़ें होती हैं, बहुत तेज़ी से काम करती हैं। मतलब उनकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप आराम से कर रहे हैं, सात्विक तरीके से कर रहे हैं, तो वो शायद वो 2 गुनी स्पीड से, 3 गुनी स्पीड से आपका काम करेगा। बट वहीं तंत्र का अगर कुछ है तो वो 10 गुना, 20 गुना तेज स्पीड से आपका काम करके देगा। ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी। द रीज़न, अब आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, हर युग को भगवान ने किसी प्लैनेट या देवी या देवता के साथ जोड़ा है, ठीक है। सतयुग में
थोड़ी सी भगवान तो घूमते थे, मतलब आपने सतयुग की बातें सुनोगी, नारद जी यूं प्रकट हो जाते, भगवान को लोग स्वयं शिव जी के कैलाश पे जाके दर्शन कर लेते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे युग चेंज होता है ना, तो हर युग का एक प्लैनेट असाइंड होता है और एक बेसिक तत्व असाइन होता है। ये जो कलयुग है ना, ये डार्क एनर्जीज या असुर शक्तियों के लिए ही असाइंड है कलयुग। क्या आपने इससे पहले सुना था कि छोटी बच्चियों का भी रेप हो जाता है किसी युग में? बिल्कुल नहीं। एक बेटा माँ का भी रेप कर देता है, या पिता अपनी बेटी का रेप कर देता है। ये क्यों? क्योंकि आसुरी शक्तियां हैं, बिल्कुल। राहु प्रधान है ये। यहाँ पे आप सात्विक चीज़ों के साथ रेमेडीज जो कर रहे होते हैं ना, आपको युगों युग लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें खराब हैं, ठीक है, मैं पॉइंट ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब ये सात्विक रेमेडीज कर रहे हैं ना, तो इनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये एकदम से आपका काम कर देंगे, जिंदगी बदल देंगी। आपको हो सकता है सालों लग जाए, होम्योपैथी की तरह काम करेंगे, हाँ, पेन और किलर या की तरह। आपको ऐसा हो कि आपने एक्यूमुलेशन कर लिया इस जन्म में, हो सकता है आपको किसी जन्म में जाके कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लगे रहो फिर सालों साल। और मैंने तो पिछले कुछ ही सालों में, जब से मैंने इन डार्क एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर किया और किया, मैंने तो 180 डिग्री का स्टीप कर्व पे अपने आप को चेंज कर शिफ्ट ले लिया। क्योंकि मुझे पता है यही चीज़ काम करेंगी। मैंने सब बंद कर दिया। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ, लिटरली मैं ये बोलता हूँ, मेरे पास रेमेडी नहीं है। मैं ये बकवासबाजी में बिलीव नहीं करता। मैं आपको ये लौंग इलायची वाली चीज़ें नहीं दे सकता, क्योंकि ना ये काम करेंगी और आपका विश्वास टूटेगा एस्ट्रोलॉजर पे, एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि तभी आपका टूट रहा है। एस्ट्रोलॉजी से ही लोगों का भरोसा उठने लगता है, क्योंकि आप कहीं काम गलत रहे हो ना, मतलब काम, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आप जिनके पास जा रहे हो 90% लोग एस्ट्रोलॉजी की डीप साइंस को जानते ही नहीं है। वो सिर्फ 10% ही जानते हैं। उन्हीं 10% की बातें करते रहते हैं। सेकंड हाउस की बात करते रहे। सेकंड हाउस धन का है। किसी ने आपको ये बताया कि सेकंड हाउस मुख है। अगर आपका पैसा रुक नहीं रहा ना, तो आपके दांत या आपका मुख, ओरल और ये हाइजीन खराब होगा। नोबडी इज डाइविंग इनटू दैट डीप एस्ट्रोलॉजी। सर, आपने अभी सप्तऋषि पोर्टल की बात की थी। घर में बैठा, जब आपने कहा कि 7 ऐसे पोर्टल्स खोलेंगे, 7 ऐसे द्वार खोलेंगे, सप्त द्वार, जो किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर देंगे आपकी लाइफ के अंदर, क्या ये घर में बैठा कोई इंसान पता कर सकता है कि ये वो समय होगा, ये टाइम फ्रेम वो होगा, इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पर ये द्वार खोलने वाला है, और मैं घर पे बैठ के इस तरह से चीज़ करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा? क्या घर पे बैठ के पॉसिबल होगा? ये साल जो ये सप्त द्वार खुलेगा ना जी, अगर आपने ये 7 द्वारों का मौका मिस कर दिया, तो फिर आप अगले बहुत सालों तक वेट करना पड़ जाएगा। नहीं, तभी मैंने पूछा कि घर में बैठ के लोग घर कर में पाएंगे? बैठ के आप नहीं कर सकते। अच्छा। एक आम व्यक्ति घर में बैठकर उस द्वार की एंट्री नहीं ले सकता। इसकी एक स्पेसिफिक क्रियाएं होंगी जो कि पहले से ही उसके प्रिपरेशन होगी। ओके। फरवरी में खुलेगा पहले, अच्छा। ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन अभी से चालू हो चुकी है। फरवरी में वो द्वार खुलेगा। हर द्वार की क्रिया होगी आपके लिए स्पेसिफिक। उससे एक पोटली निकलेगी। उस द्वार के अंदर जब हम वो चीज़ें इंसर्ट करेंगे तो वहाँ से वापसी आएगा। उस पोटली को आप तक पहुँचाया जाएगा। वो जब आप रखेंगे, दैट इज़ योर मेन थिंग। और ऐसी 7 आपके पास अलग अलग चीज़ें आएंगी इन 7 महीनों में। ये 7 रेगुलर महीने नहीं है, बीच बीच में 7 ऐसे समय आएंगे, वो 7 पूरे ऐसी साल के अंदर। पर्टिकुलर विंडो होगी। और हम, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम इन 7 महीनों के लिए प्रिपेयर्ड बैठे हैं कि हम इन 7, उन लोगों के पहले से ही रजिस्टर्ड है कि हमने इस महीने इस व्यक्ति के लिए ये कर देना है, फिर उसके बाद अगले महीने, तो ये 7। और जब ये क्रिया पूरी हो जाएगी, जैसे जैसे उसके गेट ओपन होने लग जाएंगे, उसकी लाइफ में एक 360 डिग्री का चेंज दिखेगा, जो कि उसने कभी इससे पहले देखा नहीं होगा। दिस इज़ दी मेन थिंग, दिस इज़ अ चैलेंज। और ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। आप सिर्फ मेष, वृषभ और धनु में के चक्रों में फंसे रहेंगे, वही वीडियो देखेंगे, लेकिन ये चीज़, दिस इज़ दी ट्रूथ, कि ये खुलेगा इस साल 2026। क्योंकि जुपिटर, अतिचारी जुपिटर जी, जो हैं, जो आपको बताया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाही मचा देंगे, अतिचारी जुपिटर का मतलब पता है क्या है? जुपिटर इज़ अ स्लो प्लैनेट। किसी चीज़ को अगर आप रॉकेट लगा दोगे उसके पीछे जी, तो वो कितनी तेजी से जाएगा? तो जुपिटर इतनी तेजी से उस चीज को खोलते हुए जाएंगे, क्योंकि गुरु, बृहस्पति और सप्तऋषि इन्हीं से कनेक्टेड है। दैट इज वेयर अतिचारी जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ 127 साल बाद सर, नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो, इन 3 प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजी मानती नहीं है, हाँ, हिंदू ज्योतिष। बट एक्चुअली में ये गुलिक, मंडी और व्याधि हैं, जिनको बाद में रिकॉग्निशन मिली। अच्छा। 127 साल बाद कई प्लैनेट चेंज करता है। जो चीज़ 127 साल बाद चेंज होगी, वो कितना बड़ा तो ये तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर माने भी नहीं जाती, इनको तो इग्नोर किया जाता है। क्योंकि
जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने कभी भूत को नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो एग्जिस्ट नहीं तो करता। इग्नोर क्यों कर रहे हैं उसको फिर हम, अगर वो मायने रखती है, वो काम करती है क्योंकि तो? नॉलेज नहीं है ना उसकी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके। आप बात करो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, मैं ऐसे फोरम्स में हूँ, मैं उनके साथ बात भी करता हूँ, रिसर्च हम शेयर करते हैं, माइंड बॉगलिंग रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आप उसे रिकॉग्निशन नहीं दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो बाद में क्यों आए, कभी कभी प्रश्न किया है इस चीज़ों को कि ये है तो ये क्यों है? क्योंकि उसके लिए आपको एक साइंटिफिक माइंड चाहिए, एक रिसर्च बेस्ड माइंड चाहिए। जब आप सवालों को करोगे, क्यों ये बाद में रिकॉग्नाइज हुए, क्यों ये बाद में इनको रिकॉग्निशन मिली? क्योंकि बच्चा तो पेरेंट के बाद ही आएगा ना। बिल्कुल। मेरे बेटे का वजूद मेरे बाद ही तो आएगा। सही बात तो है। शनि के बेटे का वजूद कब आएगा? जब शनि ग्रह आएगा। तो मांडी और गुलुक तो उन्हीं की वो है, तो वो तो बाद में वजूद में आएंगे ना, उनको बाद में रिकॉग्निशन मिली। और आप ये कह रहे हो कि 127 साल बाद ये चेंज करते हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्रांजिट करते ही ऐसे हैं वो। Okay. वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। आप उस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट डिग्री पे पहुंच जाएगी। अब बहुत से लोग इसमें कमेंट करेंगे तो तू अंबानी क्यों नहीं बन गया? अरे भाई, अंबानी बनना गोल नहीं होता हर किसी का, हर चीज़ हजारों करोड़ों में नहीं होती। इसके एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर करके उस पाथ पर जाओगे। मैं जहाँ पहले था और आज हूँ, मैं अपनी नज़र में अपना अंबानी हूँ। मैंने जो चीज़ें अचीव करी हैं वो किसी को पता नहीं क्या करा है। तो सो एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन फोर्ट्रे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तंत्र की दुनिया की। यानी कि कुल मिलाकर एक बात तो बहुत क्लियर है कि 2026 आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट ईयर होगा, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस, आपने दोनों की बात की कि क्योंकि गुरुवार से शुरू हो रहा है साल, वो अपने नक्षत्र में है। सेकंड डे जो शुक्रवार होगा, तो शुक्र जो ग्रह है वो भी अपने नक्षत्र में है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो प्लूटो यूरेनस, इनका हम जिक्र नहीं करते, ये भी इस साल ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी कि 2026, और सबसे बड़ी बात सप्त द्वार वाली जो आपने बात कही, ये 2026 किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत मायने रखता है। ये आपके वर्ड्स मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, मैं भी कोशिश करूँगा आपसे कनेक्ट रहूँ। वेल, एक लास्ट डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बीच में एक जगह पे कहा था कि न्यूमरोलॉजी को जिस तरीके से ग्रहों से जोड़ा गया, आजकल तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सुनते हैं, आप ये कहते हैं कि ये जो न्यूमरोलॉजी है ये गलत है। बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर लिखी गई हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बताती हैं कि न्यूमरोलॉजी के बिना तो आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, कि 11:11 पर घर से निकलोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, या आपको बार बार 11:11, 22:22, 33:33 दिख रहा है तो ये आपकी लाइफ बदल। तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता, सबको वॉश आउट कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने बीच में कवर कर ली। Okay. जिनको नकारा नहीं, उनको एक्सेप्ट। अब आपको नंबर का जो गेम है ना तुषार जी, ये स्पंदन शास्त्र है। अच्छा। ठीक है, इसको जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ हुक करके बैठे ना, सिर्फ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मैं इसको क्वेश्चनेबल बना रहा हूँ। ओके। एक तो मेरा क्वेश्चनेबल चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो 1 नंबर को सूर्य से जोड़ना, 4 नंबर को राहु से जोड़ना, 8 को शनि से जोड़ना, ये बंद कर दो। ओके। इसका कोई बेस ही नहीं है। मैं काले कपड़े पहन के बैठा हूँ तो काली चीज़ दुनिया, इस यूनिवर्स का 99% चीज़ डार्क मैटर का ही है। आप नासा की पिक्चर उठा कर देखो, बाहर अंधेरा है, काला है सब कुछ। ठीक है, तो काला चीज़ खराब कैसे हो गई? 8 नंबर को अगर आप देखो तो वो यूं बनाता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज द स्टार्ट ऑफ द थिंग्स। जो चीज़ सर्कल काट कर वापस आ रही है, आप इस इन्फिनिटी का, मैं आपको कह रहा हूँ, साइंस ऑफ सिम्बलाइजेशन के साथ इस इन्फिनिटी का इतना ज़बरदस्त यूज़ है। आप उसको एक पर्टिकुलर अपनी दिशा में लगा लो, मेरे घर पे आकर देखो लगी हुई हैं चीज़ें, इन्फिनिटी का यूज़ किया हुआ है। 8 नंबर इज़ द पावरफुल नंबर, 7 नंबर इज़ द पावरफुल नंबर, 5 नंबर इज़ द पावरफुल नंबर। मैं इसके कितने प्रमाण दे दूंगा आपको। आप इसको न्यूमरोलॉजी से हटाओ। 5 नंबर में आप अलग रिलीजन्स में जाओ, हर रिलीजन्स की अलग अलग 5 टाइम के नमाजी 5 क्यों करते हैं? 5 का नंबर बहुत चीज़ों के साथ हर रिलीजन से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे 7 नंबर, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। 8 का बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बेकार की बात करके लोगों को भ्रमित मत करो। यानी कि आप न्यूमरोलॉजी को नकार नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट में रखी गई है वो गलत तरीका है। इसका सही तरीका आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो इनर इंजीनियरिंग है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं अभी नहीं, मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स कमेंट करें कि क्या वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैं उनको असलियत बता दूं, तो उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा कि असली न्यूमरोलॉजी काम कैसे कर रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सब कुछ छुपा हुआ है, जो न्यूमरोलॉजी सिर्फ ऊपर की बात ही करते रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ,
अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाओ जी। तो आपका जो आईडी प्रूफ्स है वो तो फेल ही हो गए। आधार कार्ड में 888 है तो क्या करोगे? आप यूडाई के पास जाके बोलोगे कि सर मेरे को नहीं चाहिए 888, आपका बैंक अकाउंट के नंबर में आ गया, आप क्या कर लोगे? आपके पासपोर्ट का नंबर आ गया, आप क्या कर लोगे? सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपने नंबर चेंज कर लिया। मैं आपको जीता जागता सबूत बोल रहा हूँ, 3-8 मेरे पास है, मैं तो कोई बर्बाद नहीं हुआ, आबाद भी हुआ हूँ। तो आपकी तो थ्योरी यहीं फेल हो गई। नेम चेंज करने से अगर आपका भाग्य बदलता हो तो आप अपना नाम मत बदलो, TTTT SSSS मत लगाओ, आप उनका नाम रख लो ना जो कामयाब है। बिल्कुल। क्यों ना मैं अपना नाम शाहरुख खान रख लूँ, मुझे तो वही फ्रीक्वेंसी तो ही चाहिए। मैं अपना नाम मुकेश अंबानी, अब मुकेश तो कईयों का नाम होगा, एक मुकेश का ऐड तो हम फिल्मों से पहले भी देखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ कि ये चीज़ फेल्योर है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक मानसिक सुकून थोड़े टाइम के लिए देती है, और वो एक्चुअली में सुकून कहाँ से आ रहा होता है, मैंने उसका भी एग्जांपल दिया कि आपकी उस समय पीछे की जो दशा है ना, जो इनर इंजीनियरिंग है, इनर कॉस्मिक कार्मिक इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी मत बोलो इसे, ये कार्मिक इंजीनियरिंग है बहुत जबरदस्त। वहां पे कुछ ऐसा फेरबदल हुआ, उस टाइम के लिए आपके पास रिलीफ आ गया, क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि आप किसी ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के पास चले जाओ, और आप लकीली किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले गए। उसने कहा अपना, क्योंकि उसको वही करना आता है, उसने आपका नाम में 2-3 T और लगा दिए या S और लगा दिए, आपको लगा कि हो गया काम। बट जैसे ही वो इनर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट बोल्ट खुला या बटन ऑन हुआ, अगेन 4 महीने बाद आप वहीं आ गए जहां पर थे। फिर आप फिर ढूंढ रहे हो कि आप कौन सा लेटर अब क्या करें। तो कुछ चीज़ों को इन डेप्थ और इनसाइट समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें व्यूअर्स से भी परमिशन ले लेनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा। तो आप ही लोग बताइएगा कि क्या हमें इस पर बात करनी चाहिए अगले एपिसोड के अंदर, और डिटेल में समझना चाहिए। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो सर आपको आना पड़ेगा, इस सीट पर फिर बैठना पड़ेगा, इस माइक पर फिर बोलना पड़ेगा। जरूर आऊँगा, क्योंकि ऑडियंस का प्यार ही होता है, ऑडियंस की वो चीज़ ही होती है। देखिए मेरा काम वही है, हम अवेयरनेस ही दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जिस दिन आप चीज़ों को समझने लग गए ना, आपकी ज़िंदगी वैसे ही बदल जाएगी, क्योंकि आप इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी आपका फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ टूल टू टेल योर फ्यूचर, इट इज़ अ वेरी एडवांस इंजीनियरिंग टू चेंज योर लाइफ। इनर इंजीनियरिंग को चेंज कर देगी तो चीज़ें वैसे ही बदल जाएंगी, कर्जा, परेशानी, बिजनेस, ये वो सब ठीक हो जाता है। बस यूँ बात करनी है हमें, प्रेडिक्शन बेस्ड नहीं कि क्या होगा 5 साल बाद। आप हमेशा ये सवाल कीजिए एस्ट्रोलॉजर के पास कि मेरी अभी ये समस्या है, ये कैसे ठीक होगी, मुझे अभी ठीक करनी है। आई डोंट वांट आफ्टर 5 years, आई वांट नाउ। मुझे फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी, मुझे अपना प्रेजेंट सुधारना है। प्रेजेंट ठीक होगा तो फ्यूचर अपने आप ठीक होगा, पॉइंट है। सो हम तो अवेयरनेस फैला सकते हैं, बाकी जनता जनार्दन होती है, जो दर्शक है वो भगवान है। आप लोग फैसला कीजिए, आप लोग बताइए कि आपने जितनी भी बातें सुनी उसमें आपको कितने % जेन्युइन लगी, 100% जेन्युइन लगी या क्या लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।